हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर पूर्ण रूप से आप डेडिकेटेड होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज इलेक्ट्रॉनिक्स जेई के लिए। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे यूपीपीसीएल जेई की तैयारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए कराई जा रही। साथियों, तमाम टेक्निकल क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की जेई के लिए थ्योरी वाइज क्लासेस हमारे इस चैनल पर चलती। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको न्यू क्लास का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। ठीक है साथियों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीरीज। दोस्तों, इससे पहले हमारे चैनल पर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्लासेस, करंट अफेयर की क्लासेस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी कि जीएस की सारी क्लासेस प्रॉपर तरीके से चलाई जा रही। साथियों, अगर आपको एनटीपीसी का एग्ज़ाम देना है तो दोस्तों हमारे इस चैनल पे एनटीपीसी की एनालिसिस किए हुए जीएस की क्वेश्चन सीरीज चल रही। साथियों, तो ज़रूर आप क्लास को जाकर देखिएगा। 110% आपको उस क्लास से प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है साथियों, दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीपीसीएल जेई, डीआरडीओ, इसरो, बार्क, एनपीसीआईएल, वेल, रेलवे जेई, इन तमाम क्षेत्रों में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को इलेक्ट्रॉनिक्स जेई के लिए। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है यूपीपीसीएल जेई, रेलवे जेई, डीएमआरसी, एनसीएल के क्वेश्चन सीरीज को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साथियों यूपीआरवीएनएल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम की थ्योरी वाइज क्लासेस चल रही हैं साथियों, तो ज़रूर आप जाइए और अपनी तैयारी को और भी बेहतर करिए। बेसिक से पढ़ाई जा रही है थ्योरी की क्लासेस। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स जेई। दोस्तों, आप हमारे वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। आपको मोस्ट वैल्यूएबल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उसका बहुत ही ट्रिकी तरीके से व्याख्या भी देखने को मिलेगा साथियों। और आपको पता चलेगा कि किस लेवल का एग्जाम में पेपर में आता है क्वेश्चन और किस क्षेत्र से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देर ना करते हुए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, आज का क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कन्वर्जन सिस्टम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन है। इसको मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की थ्योरी वाले क्लास में अच्छे तरीके से पूर्ण रूप से एक्सप्लेन कर दिया है साथियों, बिल्कुल ट्रिक की तरह। तो चलिए साथियों, हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ये लिखा है 734 734 ऑक्टल में है और बदलना है इसको हेक्सा में। तो दोस्तों, हम लोग डायरेक्ट हेक्सा में ना बदल के क्या करेंगे, पहले 734 को क्या करेंगे, बाइनरी में बदलेंगे। ठीक है, कैसे बदलेंगे बाइनरी में बताएंगे आप? अगर आपको आता तो फटाक से आप कमेंट में जवाब दीजिए। 7 को 3 बिट के ग्रुप में लिखेंगे 1 1 1, और 3 को लिखेंगे 3 बिट के ग्रुप में 0 1 1, और 4 को लिखेंगे 1 0 0, यानी 3 3 का पेयर बनता है ऑक्टल के लिए। ये हो गया बाइनरी, यानी ये ऑक्टल है और ये इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इस बाइनरी को हम लोग हेक्सा में कन्वर्ट कर देंगे। बहुत ही आसान तरीका है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे इसको, क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पेयर बनाएंगे 4 4 का। कितने का पेयर बनाएंगे, चलिए पहले कलर चेंज कर लेते हैं। 4 4 का पेयर बनाएंगे, यानी यहाँ तक का एक पेयर। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक का एक पेयर, और फिर आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो पेयर बनेगा नहीं, सिर्फ एक बच रहा है। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, यहाँ से पेयर बनाने के लिए हम लोग 0 को बढ़ा लेंगे, जितनी 0 की आवश्यकता पड़ेगी। 1 2 3, अब बन गया 4। अब दोस्तों, इसका वैल्यू लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, कितनी वैल्यू आती है डेसिमल में। ठीक है, तो आप बताइए इसकी वैल्यू को क्या बोलते हैं,
ये है 12 की बाइनरी, यानी 1100 किसकी है, 12 की। और 12 को क्या बोलते हैं, 12 को बोलते हैं सी। और ये किसकी है, ये है 13 की, किसकी है, 13 की। और 13 को एक सम क्या बोलते हैं, डी। और ये किसकी है, 1 की। तो क्या आंसर आया, तो आपका आंसर आया है ये 1DC, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा साथियों। एक बार मैं फिर से इसे बताऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, पहले इतना आप समझ लीजिए। दोस्तों सबसे पहले इसको बदलेंगे बाइनरी में, किस में, बाइनरी में। चलिए हम यहाँ डायरेक्ट बाइनरी बदल लेते हैं। आपको पता है 4 को क्या लिखते हैं, 4 को लिखेंगे 001 और 3 को लिखेंगे 110, 7 को 111। ठीक है, ये हो गया हमारा बाइनरी में। अब इसको बदलेंगे हेक्सा में। कैसे बदलेंगे बता रहे हैं सर। हम इसको 4 के पेयर बनाएंगे, बन गया। और यहाँ पे 0 को बढ़ा लेंगे। ये चीज़ें मैंने बता दिया है थ्योरी वाला क्लास में, आप जाकर उसको वीडियो देखिए और अच्छे तरीके से समझिए। टाइम ही नहीं लगेगा, इतना टाइम तो बस सीखने में लग रहा है ना, करने में टाइम नहीं लगेगा आपको वहाँ पे। फिर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को लिखेंगे, जो वैल्यू इसका एक्सेलेरेशन में होता है वो वैल्यू को लिखेंगे। तो आप बताइए इसकी वैल्यू क्या बोलते हैं, सी। आप कहेंगे कैसे, ये 12 को सी बोलते हैं ना एक्सेलेरेशन में, और इसके 13 क्या बोलते हैं, डी। और ये तो 1 है, 1। आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आएगा 1DC, ऑप्शन नंबर 3। आशा करता हूँ साथियों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और कन्वर्ट कैसे करते हैं ये भी समझ में आ गया। और भी बेहतरीन तरीके से सारे टाइप के कन्वर्जन को अगर सीखना है तो प्लीज़ 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 आप हमारे चैनल पर जाइए, और वहाँ पे आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्योरी वाले क्लासेस देखिए। आप टेक नॉन टेक एजुकेशन चैनल पर सर्च करिए और वहाँ पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है साथियों, और यही जो क्वेश्चन है इसी से संबंधित थ्योरी की क्लास डिजिटल में चल रही है। क्या लिखा है, एक्सटेंडेड ASCII। पहली बात हम आपको इस क्वेश्चन से देखिए कितने क्वेश्चन आपको हम फंसाते हैं यहीं पे, इस क्वेश्चन से आपको कितने जवाब मिलते हैं। पहली बात, फुल फॉर्म ASCII का फुल फॉर्म क्वेश्चन ये पूछा गया है। जितनी टॉपिक बताएंगे, दूसरी की ये कितनी बिट काउंट करता है, ठीक है, बिट कितने बिट का होता है और कितने बिट काउंट करता है, ठीक है, ये हो गया। और ये एक्सटेंडेड वाला क्या होता है ये भी देख लीजिए, एक्सटेंडेड वाला क्या होता है ये भी देख लीजिए। इसके बारे में भी यही तीनों चीज़ें, यानी 6 चीज़ें टोटल मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों एक एक करके समझते हैं। तो साथियों सबसे पहले इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या होता है, इंटरचेंज। नोट करिए फटाफट साथियों, आप लोग फटाफट पेन और कॉपी लेके बैठा करिए साथियों जब मैं क्लास लूँ, और फटाफट उसको आप नोट करिए। हमने आपको बताया अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है साथियों, पहला चीज़ क्लियर, फुल फॉर्म क्लियर हो गया। नेक्स्ट चीज़, दूसरी चीज़ क्या बताया कि जो ASCII कोड होता है वो किस टाइप का कोड है, अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है। कौन सा कोड है, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है साथियों। अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड किसे कहते हैं, न्यूमेरिक कोड बोलते हैं किसको, इसमें अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। और ये दोस्तों ये 7 बिट का कोड है। कितने बिट का कोड है, 7 बिट कोड है। नोट करिए फटाफट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए, ठीक है सर। और ये कितने बिट काउंट करता है, ये 128 बिट को काउंट करता है। नोट करेंगे आप लोग,
क्या बोल रहे हैं वो भी नोट करें और क्या लिख रहे हैं वो भी नोट करिए। वीडियो को पुश करके आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। इतना चीज़ें क्लियर हुई। अब हम लोग चलते हैं एक्सटेंडेड ASCI को नोट करते हैं। साथियों, एक्सटेंडेड ASCI को बोलते हैं EBCII भी बोलते हैं। एक्सटेंडेड बाइनरी कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ये भी बोलते हैं। तो साथियों, इसमें कन्फ्यूज मत हुई है, बस एक्सटेंडेड करने पर समझ लीजिए कि वो वही चीज़ कह रहा है। और दोस्तों, इसमें जो पूछ रहा है आपको एक्सटेंडेड ASCI, उसमें सुनिए, उसमें पहला चीज़ फुल फॉर्म तो क्लियर हो गया। दूसरा चीज़ क्या था? दूसरा चीज़ था कि ये 8 बिट को काउंट करता है। कितने बिट को? 8 बिट कोड है। क्या है? कौन सा कोड है? 8 बिट वाले कोड है। और तीसरा चीज़ क्या है? ये 256 बिट को काउंट कर सकता है। 1 2 3 चीज़ें क्लियर हुई आपको। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे और समझ में भी आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही तो दोस्तों प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करना न भूलिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं बेहतरीन क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। थ्योरी की क्वेश्चन है, थ्योरी टाइप का। डाटा इक्वेशन, ये खाली स्थान है। ब्लॉक इज यूज्ड फॉर फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट। तो दोस्तों, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए टाइमर ब्लॉक जो होता है, कौन सा ब्लॉक? टाइमर ब्लॉक इस्तेमाल किया जाता है। नोट करिए फटाफट। डाटा इक्वेशन में टाइमर ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए। ठीक है दोस्तों, तो फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए, आवृत्ति मापन के लिए टाइमर ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा करता हूँ दोस्तों, आपको समझ में आ गया ये चीज़ें, तो इसे आप नोट कर लीजिए फटाफट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन फालतू क्वेश्चन नहीं है, सारे पेपर में आए हुए हैं। UPRVONL की JEE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट के लिए 4 मैन के पेपर में आया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कम्युनिकेशन सिस्टम से, कि लिखा है मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज्ड इन लो स्पीड मोडेम। कम गति वाले मोडेम में किस टाइप का मॉड्यूलेशन टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है? बताइए। अगर आपको पता है तो बताइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कमेंट में जवाब दीजिए फटाफट। और मैं बताता हूँ इसका आंसर, FSK, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। फुल फॉर्म नोट करिए, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। मैं आपको लिखवाता हूँ फुल फॉर्म। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग इसका फुल फॉर्म है। और यह कब इस्तेमाल किया जाता है? लो स्पीड के लिए, कम गति वाले मॉडेम में इस्तेमाल करते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए अपने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर से क्वेश्चन पूछा है कि माइक्रो प्रोसेसर वेट इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड। वेट इंस्ट्रक्शन का कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? अगर आपको पता है तो आप इसको जवाब फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये आपके लिए रिवीजन का क्लास होगा। और आपको अगर नहीं पता है तो मैं 100% कहता हूँ कि क्लास ख़त्म होते होते आपको सारे क्वेश्चन का जवाब और अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा। चलिए, बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक और पाइए बेहतरीन क्वेश्चन। दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर में वेट का जो इस्तेमाल करते हैं वो इंटरफेस स्लो पेरिफेरल प्रोसेस के लिए। कौन से प्रोसेस के लिए? जो प्रोसेसर है उसके इंटरफेस स्लो पेरिफेरल के लिए। पेरिफेरल मतलब आउटपुट डिवाइसेज को पेरिफेरल बोलते हैं, उनके स्लो प्रोसेस के लिए। ठीक है दोस्तों, हम वेट का इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ें याद करने वाली, नोट करने वाली चीज़ें हैं, तो इसे नोट करिए। और माइक्रो प्रोसेसर से सारी क्लास, माइक्रो प्रोसेसर में जो क्लास में जो इंस्ट्रक्शंस हैं पूरी बेसिक एकदम टेबल के माध्यम से पूरा समझाऊंगा दोस्तों। आप एकदम बिल्कुल टेंशन न लीजिए, बने लीजिए हमारे साथ। अगला क्वेश्चन और ये भी है आपके माइक्रो प्रोसेसर साथियों, 8085। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, माइक्रो प्रोसेसर में जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी, वो कितनी फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता पड़ती है? और दूसरी चीज़,
कितने वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है। 2 क्वेश्चन रहेंगे आपको, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो हमारी थ्योरी क्लास देखा होगा उसे समझ में आ रहा होगा, आप भी देखिए और समझिए बेहतरीन तरीके से, और उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। और इस आंसर का जवाब मैं देता हूँ। आरआरसी का फुल फॉर्म पूछा है, तो आरआरसी का फुल फॉर्म होता है रोटेट एक्यूमुलेटर राइट। एक आरएसी होता है, एक आरआरसी होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा साथियों। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हाँ इसका जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए एक मैं दे देता हूँ, 3 हिंट दे दिया और जवाब दीजिए फटाफट। मैं इतना हिंट दे दिया काफ़ी है। मैं इसका आंसर अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन कमेंट में मैं चेक करना चाहता हूँ कि कितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, कितने शेरनियाँ हैं जुड़े हुए हमारे साथ पढ़ रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और हाँ जेईई में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ये इसका प्री क्वेश्चन है साथियों। पीएसयू में आए हुए क्वेश्चन में ये बार बार पूछा जाता है साथियों कि 8085 में जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। हम आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन ही कर देते हैं साथियों, टेंशन ही दूर कर देता है हम आपका। नोट कर लीजिए क्या होता है प्रायोरिटी, नोट करिए। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता है, 1 मिनट और छोटा में लिखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता है वो ट्रैप को मिलता है। किसको मिलता है? ठीक है दोस्तों। और दूसरा प्रायोरिटी मिलता है RST 7.5, आपको ऑप्शन पता चल जाएगा कौन सा राइट आंसर। और तीसरा मिलता है RST 6.5, और चौथा मिलता है RST 5.5। आप नोट करते जाइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ और बहुत ही कारगर चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों। और सबसे लास्ट में किसको प्रायोरिटी मिलती है, यानी जिसकी प्रायोरिटी सबसे ख़राब होती है वो है INTR। नोट कर लिया दोस्तों, नोट कर लिया ना। तो ट्रैप जो होता है वो उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है फर्स्ट में, और सबसे लास्ट में प्रायोरिटी किसकी होती है? वो INTR की होती है। तो अब आपके प्रश्न में जो पूछा है उसमें ऑप्शन क्या है? INTR है, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5। आप ही बताइए किस में प्रायोरिटी सबसे अधिक होगी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। RST 7.5 को प्रायोरिटी मिलेगी सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, तो आप ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन साथियों। स्टैक इज आल्सो कॉल्ड, क्या स्टैक को क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले आप लोग ऑप्शन समझ लीजिए इसका क्या आंसर है। लास्ट इन फर्स्ट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इस ऑप्शन का फुल फॉर्म समझ में आ गया। L से लास्ट, I से इन, और F से फर्स्ट, O से आउट। ठीक है दोस्तों, लिफो क्या है? लिफो। अब ये कैसा है इसको मैं अच्छे तरीके से समझाता हूँ आपको, तो ध्यान से देखिए, आपको समझ में आने वाला है ये चीज़ें कि ये चीज़ें क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले आप समझिए, स्टैक पॉइंटर होता है और एक स्टैक मेमोरी होता है। स्टैक पॉइंटर 16 बिट की रजिस्टर होती है। ठीक है दोस्तों, जो स्टैक मेमोरी के एड्रेस को सेव करता है। अब उस स्टैक मेमोरी के कौन से एड्रेस को सेव करता है? तो नोट करिए, द स्टैक पॉइंटर क्या करता है? सेव करता है ना, स्टोर करता है। स्टैक पॉइंटर होल्ड क्या करता है? होल्ड द एड्रेस ऑफ टॉप स्टैक मेमोरी। ये चीज़, ये पॉइंट बहुत ही, टॉप स्टैक मेमोरी, कौन से? टॉप स्टैक मेमोरी को ही वो होल्ड करता है। ठीक है दोस्तों, दिस स्टैक इज ऑपरेट द प्रिंसिपल ऑफ लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इतना समझ में आ गया होगा साथियों आपको। ठीक है, तो क्या करता है ये? होल्ड द टॉप ऑफ स्टैक मेमोरी एड्रेस।
क्लियर। अब ये क्या है, ये होता है द पार्ट ऑफ रीड राइट मेमोरी। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट ऑफ रीड राइट मेमोरी है जो टेम्पोररी डाटा को स्टोर करता है। ठीक है दोस्तों, कब स्टोर करता है, जब पीसी यानी प्रोग्राम काउंटर सब रूटीन करता है। कब, सब रूटीन के कंडीशन में क्या होता है, सब रूटीन के कंडीशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है, यूज्ड किया जाता है। कब यूज किया जाता है, तो प्रोग्राम काउंटर के सब रूटीन के समय हम स्टैक काउंटर को यानी स्टैक पॉइंटर को इस्तेमाल करते हैं। ये 16 बिट की में रजिस्टर होता है। ये भी नोट कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछता है साथियों कि स्टैक जो होता है, स्टैक पॉइंटर जो होता है वो 16 बिट की रजिस्टर है। ठीक है दोस्तों, और ये कोई किस चीज़ का इसमें जो स्टैक मेमोरी वो क्या है, रीड राइट टाइप का मेमोरी है। टेम्पोररी डाटा को होल्ड करता है। और कौन सा डाटा को होल्ड करता है, टॉप ऑफ स्टैक मेमोरी एड्रेस। ठीक है दोस्तों, द स्टैक पॉइंटर होल्ड द एड्रेस ऑफ टॉप ऑफ स्टैक मेमोरी। ओके, ऐसे लास्ट इन फर्स्ट आउट क्यों बोलते हैं दोस्तों, ये इस टाइप से होता है। जैसे ये आपका कोई बॉक्स है, आप इसमें कोई चीज़ें पहले रख दिए, उसके बाद फिर दोबारा उस पर रखें, फिर बार बार रखें, बार बार इस पर रखते जा रहे हैं, तो अगर ये आपका रख गया, फिर अगला रखा तो ये, फिर अगला रखा जाए, तो आप बताइए सबसे पहले कौन सा निकलेगा। तो सबसे पहले वो निकलेगा जो सबसे लास्ट में आपने, यानी कि ये वाला सबसे पहले निकलेगा बाहर, यानी कि लास्ट में इन किया लेकिन फर्स्ट में आउट हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। वो इस तरह से एड्रेस को, पहले एड्रेस को कहाँ, यहाँ पे सेव किया, फिर दूसरे एड्रेस को यहाँ पे, तीसरे एड्रेस को, तो निकलेगा सबसे पहले वो जो सबसे लास्ट में स्टोर किया, इसलिए इसको लिफो सिस्टम बोलते हैं। क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों, माइक्रो प्रोसेसर से ही है कि सिम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सिम का फुल फॉर्म आप नोट करिए, फटाफट नोट करिए, सेट इंटरप्ट मास्क। क्या बोलते हैं, सिम को बोलते हैं सेट इंटरप्ट मास्क। क्या बोलते हैं, सेट इंटरप्ट मास्क। ठीक है दोस्तों, नोट करिए, फटाफट नोट करिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये रहा शानदार क्वेश्चन साथियों, और आपको पता है कि मैं एक क्वेश्चन को जब बताता हूँ तो उसके साथ साथ 2 3 4 क्वेश्चनों का आंसर भी बताता हूँ जो उसके आसपास में इर्द गिर्द में घूमते रहते हैं और एग्जाम में टपकने का चांस होता है उस क्वेश्चन का। तो उसी तरीके से देखिए, आप फिर दोबारा वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया है, लेकिन इसमें क्या पूछा है ध्यान रखिए, 8085 V4 16 बिट रजिस्टर। हमने आपको बताया 16 बिट रजिस्टर कौन कौन सा होता है, हमने एक बता दिया था, स्टैक पॉइंटर 16 बिट का होता है। ठीक है दोस्तों, स्टैक पॉइंटर जो होता है और प्रोग्राम काउंटर जो होता है वो 16 बिट के रजिस्टर होता है। ठीक है दोस्तों, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, उसको पीसी बोलते हैं शॉर्टकट में। वह किसी पर्टिकुलर एड्रेस को भेज करके उसे सेव करता है। कब, जब कोई प्रोग्राम पहले से हो रहा है तो उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोग्राम होने वाला है, नेक्स्ट जो प्रोसेस होने वाला है फंक्शन, उसके एड्रेस को ये भेज करके स्टोर करता है। ये 16 बिट का रजिस्टर होता है। ठीक है दोस्तों, और स्टैक पॉइंटर क्या होता है वो तो हमने बता ही दिया आपको कि ये टेम्पोररी डाटा को, एड्रेस को सेव करता है, होल्ड करता है, किसके, स्टैक मेमोरी एड्रेस का, टॉप ऑफ स्टैक मेमोरी एड्रेस। ये लाइन आपको याद नहीं है, टॉप ऑफ स्टैक मेमोरी एड्रेस, ये लाइन अगर आपको याद नहीं लगा तो आप परीक्षा में गलत कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। और इसका राइट आंसर होगा तीसरा, स्टैक पॉइंटर एंड प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, एक्यूमुलेटर का आपको पता है कितने बिट का होता है, 8 बिट का। ठीक है, और आपको बाकी इसमें सभी पता है, 16 बिट का एक्यूमुलेटर, 8 बिट का, स्टैक पॉइंटर 1 बिट का, 16 बिट का, और प्रोग्राम काउंटर 16 बिट का। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको डेली न्यू क्लास की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। ये रहा दोस्तों आपका एकदम इम्पोर्टेंट और चहेता क्वेश्चन, और ये बेसिक क्वेश्चन है और ये पूछे जाते ही हैं।
द एनर्जी गैप इन सेमीकंडक्टर, जो एनर्जी गैप होता है वो सेमीकंडक्टर क्या करता है, इंक्रीज विथ टेम्परेचर, डिक्रीज विथ टेम्परेचर, नो इफेक्ट टेम्परेचर इज जीरो। दोस्तों जो एनर्जी गैप होता है, जो ये हम बनाते हैं बैलेंसिंग और ये कंडक्शन बॉन्ड और इसके बीच में जो होता है वो एनर्जी गैप बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये गैप, ठीक। तो ये कह रहा है कि कैसे डिक्रीज होता है, कैसे बढ़ता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है ना साथियों, तो जो एनर्जी गैप है ना, टेम्परेचर बढ़ने पर इंक्रीज होता है। ये गलत चीज़ है। टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तब वो डिक्रीज होता है। तो साथियों डिक्रीज विथ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के जब बढ़ने के साथ साथ इसका जो एनर्जी गैप है वो कम होता है, यानी कि EG, यानी ये एनर्जी गैप कम होता है जब टेम्परेचर बढ़ता है। नोट कर लीजिए इसको, इस सिंबल से भी आप समझ आएंगे कि एनर्जी गैप टेम्परेचर बढ़ने पे कम होता है। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर क्या होता है, नेगेटिव कोएफिशिएंट होता है टेम्परेचर का, यानी टेम्परेचर बढ़ने पर वो और भी चालक के रूप में कार्य करने लगता है। अब चालक के रूप में कब काम करेगा, जब इनके बीच में कंडक्शन बैंड और बैलेंसिंग बैंड के बीच में गैप कम होगा। पकड़ रहे हैं ना बात को, क्लिक कर रहा होगा। जब कम होगा, कम कैसे होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं अगर सेमीकंडक्टर को तो वो एक चालक की भांति काम करता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में जनरेट होने लगते हैं। इतना चीज़ तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। बाकी चीज़ अगर बेसिकली समझनी तो वो थ्योरी की क्लास में आप ज़रूर जाके देखिए हमारे चैनल पे, उसे समझिए। 110% आपको ज़रूर समझ में आएगा साथियों। अगला क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन साथियों, सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन आया हुआ है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द फर्मी लेवल। दोस्तों फर्मी लेवल के बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा और पढ़ के ही जाइएगा एग्जाम में साथियों। ये इसमें पूछ रहा है कि अगर ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंसी बैंड है, तो इसमें फर्मी लेवल कब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कहाँ होता है। तो दोस्तों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल जो होता है वो कहाँ होता है, बीच में होता है। कहाँ होता है, बीच में होता है। ठीक है साथियों, एकदम बीच में। और पी टाइप के लिए अलग और एन टाइप के लिए अलग। पी टाइप में कहाँ होता है, पी टाइप में होता है बैलेंसी बैंड के जस्ट ऊपर, और एन टाइप में होता है कंडक्शन बैंड के जस्ट ऊपर, जस्ट नीचे कंडक्शन बैंड के, यानी यहाँ पे एन टाइप के लिए और यहाँ पे पी टाइप के लिए। बट इंट्रिंसिक के लिए कहाँ होता है, तो इंट्रिंसिक के लिए फर्मी लेवल कहाँ होता है, मध्य में, बिल्कुल मध्य में होता है इंट्रिंसिक के लिए। नोट कर लीजिए, फिगर सहित नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पुश करके आप नोट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको, बहुत ही इससे कई क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया, एक एन टाइप के लिए, एक पी टाइप के लिए और एक इंट्रिंसिक के लिए दोस्तों। तो इस आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कि लाइज एट द सेंटर ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप। आपको पता ही है कि कंडक्शन बैंड और उसके बैंड के बीच के जो होता है वो गैप बोलते हैं एनर्जी गैप, उसमें बीचों बीच होता है फर्मी लेवल, किसके लिए, इंट्रिंसिक के लिए। दोस्तों आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी। आज के लिए बस इतना ही साथियों, कल मिलेंगे हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन के साथ साथियों, बेहतरीन जोश के साथ, बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। दोस्तों अगर आप UPPCL, DRDO, इसरो, बार्क, NPCI इन तमाम टेक्निकल क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक जेई की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और वहाँ पे चल रही थ्योरी की बेसिक से जो क्लासेस चल रही हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, उन क्लासों को ज़रूर देखिए और तैयारी को अपने बेहतर करिए साथियों। दोस्तों हमारे इस चैनल पर डेली करंट अफेयर की क्लासेज सभी एग्जामों के लिए, SSC, GD हो, रेलवे हो, NTPC हो, डिफेंस की हो, सभी क्लासेस के लिए डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलती हैं। तो रेलवे के लिए, NTPC के लिए धमाकेदार शुरुआत हो, 1000 प्रश्नों का श्रृंखला लेकर फिजिक्स की क्लासेस चल रही हैं साथियों। और हमारे इसी चैनल पे बायोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं और NTPC के लिए स्पेशली एनालिसिस के क्वेश्चन की क्लासेस चल रही हैं साथियों। तो हमारे टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास स्टडी ग्रुप में ज़रूर भेजिए, ताकि दोस्तों हमारे इस वीडियो को, इस क्लास को सभी बच्चों के पास पहुंच सके आसानी से।
दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा साथियों। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे हम एकदम नए जोश में बेहतरीन क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे साथियों। और दोस्तों हमारे थ्योरी क्लासेस ज़रूर देखिए, उससे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और वो चीज़ें उसमें बताई गई हैं जो पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो वो आपको बहुत ही प्रॉफिट देने वाला है थ्योरी की क्लासेस। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।